Okay. Yeah, now we can start it. And anyhow, today is the Q&A session, na? And एक्चुअली अभी मैंने फिर से ज्वाइन किया तो पहले की जो क्वेश्चंस थे तो वो अभी मैसेज मुझे नहीं दिख रहे. तो प्रशांत का अभी का जो मैसेज है, व्हाट वीकडेज कोर्स विल बी. ओके, वीकडेज में जो पीसीबी डिजाइन का क्लास होगा वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन रहेगा. 8 PM से 9 PM तक. ओके, और जो पहले का आपका क्वेश्चन था ट्रांजिस्टर और ओपैम्प बेसिक, ये बेसिक क्लियर कंसेप्ट क्लियर होंगे क्या? तो हाँ, मतलब हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग कोर्सेस है. एक है हार्डवेयर डिजाइन, दूसरा है अपना पीसीबी डिजाइन. तो हार्डवेयर डिजाइन में आपने जो बोला उसके जो भी बेसिक कंसेप्ट थे आपके वो पूरे क्लियर कर दिए जाएंगे, जो भी एम्बेडेड रिलेटेड हार्डवेयर डिजाइन के लिए लगते हैं. ओके, एनालॉग बेस नहीं जाएंगे हम लोग, लाइक ऑडियो बेस पे नहीं जाएंगे. जो भी एम्बेडेड बेस पे है वो हार्डवेयर हम लोग पूरा ले लेंगे. क्या टाइमिंग का इश्यू क्या है आपको? नितिन मैम, प्लीज फिक्स टाइमिंग इश्यू. माई क्लास टाइम पे रहेगा 8 से 9 PM के बीच में. उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे. ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स का क्लास 8:15 बजे हो सकता है, 8:15 to 9:15. एक्चुअली नहीं, 9 से 10 मेरा एक दूसरा क्लास रहता है. मेरा 9:30 to 11:30 मेरा दूसरा क्लास रहता है. ये नहीं हो सकता है क्योंकि वो क्लास को मैं चेंज नहीं कर सकती. वो मैं खुद लर्न के लिए अलग एक क्लास है मेरा, तो वो चेंज नहीं कर सकती. मतलब 8:15 to 9:15 रेगुलर कर सकती हूँ, ये हो सकता है. लेकिन 9 से 10 नहीं हो सकता है. फिर मुझे डे चेंज करना पड़ेगा. अगर लाइक मंडे, ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे. लेकिन सैटरडे का इश्यू ये रहता है कि वीकेंड रहता है, तो सब लोग सोचते हैं कि वीकेंड पे क्लास नहीं लिया जाएगा, तो फिर वो दिक्कत आएगी वहां पे. तो इसीलिए फिर नहीं तो फिर हम लोग 2 ही दिन क्लास ले सकते हैं, लेकिन फिर 2 घंटा क्लास रहेगा. 9 से 11. मैम, हफ्ते में आप 3 दिन क्लास लीजिए 1 घंटे की. हाँ, तो एक्चुअली वही है ना, मैं हफ्ते में 3 दिन. सैटरडे का प्रॉब्लम यही है कि क्या होता है, वीकेंड रहता है और वीकेंड पे लोग उनके प्लान अलग अलग रहते हैं. मतलब स्टूडेंट भी रहेंगे ना, तो वीकेंड पे वो अवेलेबल नहीं रहते, तो फिर वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते. और मेरा एजेंडा यही है कि हर एक क्लास हर एक बंदा अटेंड कर पाए. तो यही है. तो फिर क्लास या तो मैं 8:15 to 9:15 कर सकती हूँ. Give us some time to practice, so hourly class is better option. Okay. लेकिन अगर आपको मतलब टाइमिंग से कोई रिलेटेड इशू, एक तो वही है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन क्लास रहेगा. उसमें 8 PM से 9 PM. कभी कभी हो सकता है 8:15 PM to 9:15, बिकॉज मैं खुद ऑफिस से घर पे 7:30 PM को आती हूँ, तो फ्रेशन अप होने में, बाकी सब करने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है. तो 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट डिले हो सकता है, ये पहले बता देती हूँ. और 9 क्लास का तो मतलब 9:30 तक कभी कभी चलता है. अगर कोई टॉपिक चल रहा होता है तो 9:30 तक ज्यादा से मैक्सिमम होता है. 9:30 के बाद नहीं रहता है, क्योंकि 9:30 को खुद का मेरा एक क्लास रहता है. तो वो मैडम, आप ना 8 से 9 करिए. कई बार थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाता है तो वो हमें आधा घंटा हाँ, वो वही. पीसीबी के लिए हम लोग यूज करेंगे काइकेड सॉफ्टवेयर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है.
ओके और मुझे खुद उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, मतलब काईकैड का, बाकी के ऊपर एक्सपोजर ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि काईकैड ओपन सोर्स है, तो सब लोग वो काईकैड इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज होता है, यूज नहीं होता है ऐसे नहीं। मैं खुद इंडस्ट्री में काम करती हूँ, खुद काईकैड ही यूज कर रही हूँ। ओके सो जो भी बड़ी कंपनियों में एलटीएम यूज होता है, लेकिन सिर्फ आपके जीयूआई का फर्क होता है। वहां पे बैकएंड पे आपको क्या मायने रखता है कि आपको स्कीमेटिक कैसे ड्रॉ करना है, आपको पीसीबी का ट्रैक कैसे ड्रॉ करना है, पीसीबी का लेआउट कैसे बनाना है। ओके सॉफ्टवेयर से सिर्फ आप वो चेंजेस हो सकते हैं जीयूआई बेस। जैसे आप नॉर्मली कौन सा भी सॉफ्टवेयर देखो, मैं एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ। आपको चैटिंग करना है, चैटिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, मैसेंजर यूज करते हो, सिर्फ उसका क्या है जीयूआई चेंज है, बैकएंड उसका सेम ही। ठीक है ओके वाईफाई बेस कंट्रोलर का भी थोड़ा फार मैं मतलब एक आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट भी होगा। ओके तो मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो मैं अभी जब सिलेबस डिस्कस करूंगी उस टाइम पे बता दूंगी कि क्या क्या हमारे पीसीबी डिजाइन कोर्सेज में कौन से कंटेंट रहने वाले हैं। ओके मैडम इसमें मेरा एक क्वेश्चन था काईकैड में। ओके बोलिए। जैसे सर मैम अभी मैं ईजीडीए चला रहा हूँ, तो हाँ, अब जैसे इसमें तो जैसे काईकैड में कोई ट्रैक हमने ड्रा कर दिया मैडम दो कंपोनेंट के बीच में। अब मैं दो कंपोनेंट के बीच में क्या मतलब दो पिंस के बीच में मैंने कोई ट्रैक ड्रा करा और मेरे को उसकी विड्थ बढ़ानी है, तो मैडम मैं उस ट्रैक को ड्रैग कर सकता हूँ माउस से, उसकी विड्थ वैसे क्लिक करके प्रॉपर्टी में वैसे चेंज करनी पड़ेगी? एक्चुअली अलग अलग तरीके हैं उसका विड्थ चेंज करने का। ओके आप एडिट कर सकते हो। ओके मतलब वहाँ पे अलग अलग ट्रैक जब विड्थ है वो सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, एडिट वहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हो, और फिक्स वहाँ पे कोई सिग्नल का अगर आपको देना है तो फिक्स लगा के वहाँ पे जाके वो चेंज कर सकते हो। कोई ट्रैक का फिक्स विड्थ रहेगा, जैसे पावर सप्लाई हमारा, तो पावर सप्लाई का एक फिक्स विड्थ रहता है, मतलब वो हर एक ट्रैक पावर सप्लाई का वो सेम विड्थ में रहना चाहिए। तो फिर वो विड्थ के लिए हमें फिक्स लगा के वहाँ पे चेंजेस कर सकते। मैडम वो तो सही है मैडम, मैं ट्रैक को ड्रैग कर सकता हूँ क्या? जैसे मैंने माउस से क्लिक किया और मैं चाह रहा हूँ उसकी विड्थ वहां से बढ़ के और फिर मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको ट्रैक विड्थ। अशोक आप कुछ बात कर रहे हो क्या? क्योंकि सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन आपके यहाँ से माइक का साइन तो आ रहा है। मैडम आरती से बात कर रहा हूँ, आ रही है बात? मैडम अब आ रही है बात? मैं आपको शेयर कर देती हूँ अभी। ओके और किसी का कुछ क्वेश्चंस है? हेलो मेरा आवाज आ रहा है सबको? आपको आ रहा है मैडम? हेलो ओके चलो तो अभी सिलेबस की ओर जाते हैं हम लोग। तो अभी सिलेबस में क्या क्या रहेगा हमारे यहाँ पे तो वो देखते हैं। अभी जो भी कोर्स है हमारा, तो वो कोर्स कैसे रहेगा, कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें। अभी पीसीबी का डिजाइन कैसे होता है, मतलब पीसीबी डिजाइन का वर्कफ्लो, मतलब उसमें क्या क्या आता है पीसीबी डिजाइन के अंदर। अभी क्या रहता है, पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अभी ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो बनाने से पहले उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो हम लोग रिक्वायरमेंट लेते हैं। अभी सपोज आप कोई भी पीसीबी बना रहे हो तो कभी मैकेनिकल कंस्ट्रेंट रहते कि ये मेरा पीसीबी का जो भी साइज है तो वो साइज मेरा इतना ही रहना चाहिए, लाइक 100 mm बाय 100 mm का ही मेरा पीसीबी रहना चाहिए। उसका कनेक्टर यही मतलब एक साइड पे ही रहना चाहिए।
और दूसरा वाला कनेक्टर होगा वो बीच में ही होना चाहिए। तो ये सारे कंस्ट्रेंट रहते हैं, मैकेनिकल रिलेटेड भी रहते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड भी रहते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस रहते हैं। फिर जो भी हार्डवेयर डिजाइन वालों ने स्कीमेटिक सर्किट बनाया है, वो सर्किट को हमें हमारे मतलब कौन सा भी जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं पीसीबी डिजाइन के लिए, वो पीसीबी डिजाइन सॉफ्टवेयर में हमें वो सर्किट को वहां पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसके लिए उससे हम लोग बोलते हैं स्कीमेटिक कैप्चर। अभी वो ड्रॉ करने के बाद अभी उसमें भी अलग अलग चीजें आती है। हर स्कीमेटिक मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन रहता है। ओके, फिर वहां पे वो हमें वो कंपोनेंट कनेक्ट करने के लिए वायर्स लगता है। फिर वहां पे कुछ नाम रहते हैं, उसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आती है स्कीमेटिक कैप्चर के अंदर। अभी एक बार हमने वो सर्किट डायग्राम कंप्लीट किया, स्कीमेटिक कंप्लीट किया, उसको चेक करने के लिए आता है ईआरसी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल रूल चेक वेरिफिकेशन। तो वो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सर्किट सही से बना है नहीं बना है। ओके, उसके बाद अभी ये हमने क्या किया, स्कीमेटिक मतलब एक सर्किट को ड्रॉ किया, उसका इलेक्ट्रिकली वेरिफिकेशन किया। अभी वो हर एक कंपोनेंट को हमें फुटप्रिंट असाइनमेंट करना पड़ता है। अभी ये फुटप्रिंट क्या होता है कि अभी देखो रजिस्टर है, आपने रजिस्टर के अलग अलग साइज देखे होंगे। कोई थ्रू होल रहता है, कोई असेंबली रहता है, उसमें भी अलग अलग साइजेस आते हैं। थ्रू होल में भी अलग अलग साइजेस आती है, फुटप्रिंट में भी अलग अलग साइजेस आती है। आपने कैपेसिटर देखे होंगे जो थ्रू होल में भी आते हैं, असेंबली में भी आते हैं, सिलेंड्रिकल में भी आते हैं। तो ये डिस्क टाइप में भी होता है। तो ये अलग अलग फुटप्रिंट रहता है। तो वो कैसे असाइन करना है हर एक सिंबल के लिए, वो हम लोग देखेंगे। फिर जब भी फुटप्रिंट असाइनमेंट होता है, उसके बाद आता है पीसीबी लेआउट एंड उसका राउटिंग। अब ये पीसीबी लेआउटिंग में भी अलग अलग स्टेप है। जैसे ही हम लोगों ने फुटप्रिंट असाइन किया और पीसीबी लेआउट पर गए, तो पहले हमें देखना है कि मतलब हमारा पीसीबी का शेप कौन सा रहेगा, कैसे रहेगा। फिर जो भी पीसीबी है हमारा, तो वो पीसीबी में हमें कंपोनेंट कहाँ पे माउंट करना है, वो कंपोनेंट में भी कौन सा कंपोनेंट हम कैसे माउंट करेंगे, उसका भी कुछ रूल्स रहते हैं। लाइक अगर पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई सेक्शन अलग रहना चाहिए, हमारा एनालॉग सेक्शन अलग रहना चाहिए, डिजिटल का सेक्शन अलग रहना चाहिए, अलग अलग रूल्स रहते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे पीसीबी लेआउट एंड राउटिंग के टाइम पे। जैसे हम लोगों ने स्कीमेटिक में मतलब जब भी हमने क्या किया, सर्किट को ड्रॉ किया, उसके बाद ईआरसी का वेरिफिकेशन किया, वैसे हम पीसीबी लेआउट के बाद वो जो भी डिजाइन हमने बनाया है पीसीबी का, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं डीआरसी, लाइक डिजाइन रूल चेक वेरिफिकेशन। ओके, ये वेरीफाई करने के बाद अभी हमारा जब पीसीबी रेडी होता है, तो ये सिर्फ हमारा पीसीबी, हमने पीसीबी का लेआउट बनाया, मतलब वो डिजाइन किया, उसका हमने वेरिफिकेशन किया। लेकिन क्या होता है कि जो भी असेंबली वाली टीम रहती है, उनको लगता है बॉम्ब, ओके, बिल ऑफ मटेरियल। तो वो भी हम लोग पीसीबी के लेआउट से वहां पे बॉम्ब कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। ओके, अभी ये गर्बर जनरेशन। फिर गर्बर क्या होता है, जो भी पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, तो उसको हमें गर्बर फाइल देना पड़ता है। तो वो पीसीबी डिजाइन करने के बाद वो गर्बर फाइल कैसे डिजाइन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये हमारा पीसीबी का डिजाइन का वर्क फ्लो है। तो फिर और हर एक स्टेप में आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्या पिक करना है, कैसे पिक करना है, पिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, वो सब मैं आपको बता दूंगी। ओके, अभी काइकैड प्रोजेक्ट का जो भी सेटअप है, तो नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो उसके फाइल्स रहते हैं, अलग अलग फाइल्स बनाने पड़ते हैं हमें। वो इम्पोर्टेंट क्यों है अलग अलग फाइल बनाना, उसका वो फाइल स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी। ओके, काइकैड का जो भी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें अलग अलग चीजें रहती है, लाइक ग्रिड है, उसका डिस्प्ले के अलग अलग सेटिंग है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद स्कीमेटिक कैप्चर, जैसे ऊपर का ही सब, नीचे मैंने सिर्फ उसमें स्टेप्स डाले। स्कीमेटिक कैप्चर है तो उसमें सिंबल प्लेसमेंट कैसे करना है,
फिर उसको रेफरेंस एंड उसका वैल्यू का असाइनमेंट वैल्यू कैसे देना है तो वो आपको बता दिया जाएगा। नेट मतलब हर एक वायरिंग और उसका नेट क्या है, फिर उसको नाम कैसे देंगे हम लोग, वो उसको लेबल कैसे देंगे, पावर के कौन से सिंबल्स है, और कुछ कॉस्मेटिक बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी क्या है, हम लोग कैसे भी बनाएंगे तो वो दिखना भी तो अच्छा चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए, तो उसके लिए कॉस्मेटिक बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग इसमें थोड़े से पढ़ लेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल रूल चेक का पर्पस क्या है, उसमें कॉमन एरर क्या आता है, वो कॉमन एरर और वार्निंग में क्या डिफरेंस है और उसको हम कैसे सेट कर पाएंगे, तो वो हम लोग ये ERC में देखेंगे। फिर अभी सिंबल तो जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर सिंबल है वो तो हम लेंगे, लेकिन अगर कुछ सिंबल्स रहते जो सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है, तो उसको हमें खुद से बनाना पड़ता है। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो क्रिएटिंग कस्टम सिंबल्स। फिर उसको हर एक मतलब जब भी हम लोग सिंबल बनाएंगे, अभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लो तो उसमें क्या रहता है, पिंस रहते हैं, तो वो पिन के टाइप क्या है, नंबरिंग कैसे देना है, वो सब हम लोग वहां पे देखेंगे। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइक हमने कोई ऑनलाइन, सपोज हम लोग बना नहीं सकते, कुछ कंपोनेंट है ऑनलाइन लाइब्रेरी अवेलेबल रहता है, तो हम लोग डाउनलोड करके उसमें कैसे अटैच कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वो हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे। सेम वैसे ही फुटप्रिंट असाइनमेंट है, जैसे मतलब हर एक सिंबल के लिए हमें हर एक मतलब फुटप्रिंट असाइन करना पड़ता है, तो उसके साइजेस क्या है, अलग अलग फुटप्रिंट्स के टाइप्स क्या है, वो मैं आपको बता दूंगी विद द हेल्प ऑफ डेटा शीट। मतलब डेटा शीट, आप जब कोई भी फुटप्रिंट पिक करते हो तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट का डेटा शीट ओपन करके चेक करना चाहिए, ठीक है, तो वो डेटा शीट वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिर जैसे हम लोगों ने सिंबल एडिटर में सिंबल बनाया है, वैसे कुछ सिंबल्स अवेलेबल नहीं रहते, तो वो फुटप्रिंट्स अवेलेबल नहीं रहते, तो वो फुटप्रिंट कैसे बनाते, तो वो फुटप्रिंट में क्या क्या टाइप्स आते हैं, तो वो भी मतलब अभी जैसे आप लोगों को पता है कंपोनेंट थ्रू होल रहता है, असेंबली रहता है, तो वो थ्रू होल का फुटप्रिंट कैसे बनाना है, असेंबली का फुटप्रिंट कैसे बनाना है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। फिर उसको कुछ नाम देना पड़ता है, वो सिल स्क्रीन से देते हैं, कॉर्टियार्ड क्या होता है, वो सब हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है पीसीबी लेआउट बेसिक्स। अभी लाइक कि उसका जो भी मैकेनिकल सेक्शन आता है, तो वो मैकेनिकल के लिए मतलब लेआउटिंग के लिए मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल कैसे जाएंगे हम लोग। बोर्ड आउटलाइन क्रिएशन, बोर्ड का आउटलाइन मतलब बोर्ड का शेप कैसे रहेगा, ओके। कंपोनेंट प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी हम लोग सीखेंगे। फिर लेयर स्टैकअप, लाइक अभी 2 लेयर 4 लेयर, हम मैक्स 4 लेयर तक यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे, तो वो लेयर मतलब कौन से लेयर में क्या आना चाहिए, तो वो लेयर स्टैकअप ओवरव्यू भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर ग्रिड एंड राउटिंग सेटअप, अभी ये ग्रिड बार बार आ रहे हैं, ये ग्रिड क्या होता है, तो वो भी हम लोग, ग्रिड माने वहां पे जो भी पेज है, तो वो पेज पे अलग अलग लाइक आपके ट्रैक के लिए अलग ग्रिड रहता है, आपके कंपोनेंट प्लेसमेंट के लिए अलग ग्रिड रहता है, वो ग्रिड कैसे हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर पीसीबी राउटिंग में क्या है, मैन्युअल राउटिंग टेक्निक्स क्या क्या है, फिर उसमें पावर एंड ग्राउंड राउटिंग कैसे करना है, वाया क्या है, वो सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अभी जैसे ऊपर मैंने बताया, जैसे स्कीमेटिक हुआ, ERC किया, तो जब भी हम लोग पीसीबी डिजाइन करेंगे, डिजाइन के बाद आएगा हमारा DRC, तो DRC में क्या क्या अलग अलग चेक पॉइंट्स है वो देखेंगे हम लोग। अपना ट्रैक क्लियरेंस रूल्स, मतलब 2 कंपोनेंट के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, 2 ट्रैक के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, ये फिर ट्रैक विड्थ, ट्रैक पावर का ट्रैक कितना रहना चाहिए, सिग्नल का ट्रैक विड्थ कितना रहना चाहिए, वाया मतलब वो जो भी वायर्स रहते, वाया लाइक होल्स रहते, तो वो होल्स कितने साइजेस के रहने चाहिए, कब उसको यूज करना चाहिए, और जो भी DRC हम लोग मतलब जब भी चलाएंगे तो जो भी एरर्स आएंगे तो वो एरर हम लोग कैसे फिक्स करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर बॉम्ब जनरेशन, अब ये बॉम्ब जनरेशन
बॉम क्या होता है, बॉम में कौन सा फील्ड्स अवेलेबल है, बॉम को हम लोग पीसीबी से कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब ये बॉम को हम लोग असेंबली पे देंगे तो 2 अलग अलग टाइप से मैं आपको बताऊंगी कि बॉम जनरेट कैसे होते हैं, तो वो देखेंगे वहां पे। फिर उसके बाद गर्बर फाइल जनरेशन। अभी ये गर्बर फाइल है जब हमारा पीसीबी पूरा कंप्लीट डिजाइन होता है और हम लोग वो पीसीबी किसी मैन्युफैक्चरर को बनाने के लिए देते हैं, तो उसको हमें गर्बर फाइल देना पड़ता है। तो वो गर्बर फाइल कैसे बनाते हैं, वो गर्बर फाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, क्या क्या कौन सी, एक ही फाइल नहीं रहती, बहुत सारी फाइल्स रहती है, वो देनी पड़ती है हमें। एक ही फाइल नहीं रहती, बहुत सारे फाइल रहते हैं, हर एक लेयर के लिए हर एक डिफरेंट फाइल बनती है। तो फिर वो कौन से लेयर है जो हमें उसमें ऐड करने हैं, जो भी ड्रिल का फाइल है क्या है वो सब, फिर उसको वेरीफाई करें। मतलब अभी फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट हमने गलती से गलत फुटप्रिंट असाइन किया तो क्या होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि पीसीबी डिजाइन जो है, तो पीसीबी डिजाइन में अगर एक बार गलती हो गई, आपने पीसी मैन्युफैक्चरर को वो पीसीबी बनाने के लिए दे दिया, तो उसके बाद उसने वो प्रोसेस किया, तो उसके बाद हम लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो चेंजेस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर में वैसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप गलती करो तो आप सॉफ्टवेयर मतलब जो भी प्रोग्रामिंग बेस रहता है, तो प्रोग्रामिंग में आप लोग चेंजेस कर सकते हो, उसका इफेक्ट आपके कॉस्ट में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी पीसीबी डिजाइन होता है, आपकी एक कौन सी भी एक गलती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके कॉस्टिंग के ऊपर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी हम लोग गड़बड़ बनाते हैं, कोई भी पीसीबी डिजाइन करते हैं, कि गलती से भी उसमें एक भी गलती ना हो जाए। ओके, तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वो फुटप्रिंट बराबर है क्या, उसी साइज का है क्या, वो कैसे चेक करेंगे, उसके 2-3 अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या लेंगे, सबसे बेसिक प्रोजेक्ट मतलब 2-3 बेसिक प्रोजेक्ट वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो उसमें है ये सबसे बेसिक है, एलईडी बटन सर्किट पीसीबी डिजाइन, फिर प्रोजेक्ट फ्लैश लाइट पीसीबी डिजाइन, बग कन्वर्टर यूजिंग LM2596, ओके, IR सेंसर मॉड्यूल, ये हमारे कुछ बेसिक्स है। उसके बाद आएगा माइक्रो कंट्रोलर बेस फाइनल प्रोजेक्ट, और इसमें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं IoT बेस्ड प्रोजेक्ट का। तो वो हम लोग जब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे हमें क्या क्या वहाँ पे ऐड करना है। तो हम आप लोगों से कुछ सजेशन लेंगे, मेरे कुछ सजेशन रहेंगे, तो उस टाइम पे फिर हम लोग, ऐसे नहीं है कि मैंने ये सोच के रखा है कि यही माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है और ऐसे ही बनाना है। ओके, लास्ट वाला जब मेरा सेशन हुआ था तो मैंने जो नाम सिर्फ मेरा ये था माइक्रो कंट्रोलर बेस, लेकिन पूरा डिजाइन मतलब जो भी सजेशन थे वो पूरे स्टूडेंट के थे कि हमें ये चाहिए उसमें, और हमें वो पीसीबी को डिजाइन करना है। ओके, तो ये हमारे 5 अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे। और फिर ये प्रोजेक्ट होने के बाद मतलब आप लास्ट के, शायद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है या नहीं, देखती है एक मिनट। नहीं, तो ये कोर्स का पूरा सिलेबस रहेगा हमारा। तो ये कोर्स का आउटकम आएगा आपका, जो भी आपने सीखा है, तो आप, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप प्रॉपर पीसीबी डिजाइन प्रॉपर पीसीबी डिजाइन कर सकते हो खुद से। ओके, मैन्युफैक्चरिंग पीसीबी लेआउट, ERC एंड DRC वैलिडेशन आ सकता है, कंप्लीट प्रोडक्शन फाइल जनरेशन कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अभी ये था हमारे कोर्स का ये। अभी इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काइड का सॉफ्टवेयर कैसे रहता है, क्या रहता है, वो मैं आपको बताऊंगी। मैडम इसमें कितने लेयर तक डिजाइन कर सकते हैं? अभी कोर्स में मैक्स 4 लेयर। मैडम 4 लेयर कर लिया फिर तो वो 10 लेयर भी कर सकते हैं, वो तो खाली लेयर में शिफ्ट करना है अपने को। यस, इसीलिए मैं मैक्स 4 लेयर तक करूंगी। तो फिर आप क्या सॉफ्टवेयर अलाउ 32 लेयर्स तक अलाउ करता है, लेकिन
उतना मैं फ्रैंकली मैंने खुद नहीं किया है। वो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है मैडम, अपने इंडिया में तो 10 लेयर हाँ नहीं, हाँ तो मैंने खुद नहीं किया है, तो वो है। इसमें एक क्वेश्चन और था मैडम, जब गर्बर जनरेट करते हैं तो जस्ट 1 क्लिक में होते हैं या वो सारी जैसे अपनी बॉटम होगी, टॉप होगी, नो, जस्ट 1 क्लिक, जस्ट 1 क्लिक। हाँ कोई ना मैडम, क्योंकि इससे पहले OrCAD था, उसमें वो असाइन करना पड़ता था सारी लेयरों को फिर। नहीं, यहाँ पे 1 क्लिक में हो जाता है, कोई ये नहीं। और एक बात और मैडम, जो हमने मैन्युअली फुटप्रिंट बना लिया, मैडम, उसका जो 3D है वो हमें कैसे टेस्ट करना, किसी दूसरे का ले सकते हैं, मैन्युअली बनाना पड़ता है वो? अभी 3D का क्या है, अभी देखो वो एक 3D कैड में आता है। हाँ, काईकैड फ्री सॉफ्टवेयर है। तो 3D में कैसा रहता है कि अगर देखो उसका अभी कोई भी रहता है तो उसका 3D कैड मॉड्यूल चाहिए तो इजीली अवेलेबल मिलता है हमें, जो भी अपना ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सेक्शन में अवेलेबल मिलता है। अगर 3D अवेलेबल नहीं है तो अगर आपको फिर वो मैकेनिकल कैड बनाना आता है 3D में तो बनाएंगे। अभी मुझे फ्रेंकली वो 3D मॉडल बनाना नहीं आता है, मैं वहां तक नहीं गई हूँ। तो मतलब फुटप्रिंट कैसे बनाते हैं वो मैं बता सकती हूँ, 3D मॉडल डाउनलोड करके उसको असाइन कैसे करते वो बता सकती हूँ। और जो सॉफ्टवेयर खुद के जो कंपोनेंट है उसके तो अटैच है ना मैडम 3D के? क्या? हाँ, उसके खुद के है ना। हाँ वो तो है। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं भी है तो बहुत ऐसे ऑनलाइन सोर्सेस है जहाँ पे हमें मिलते हैं, जहाँ से हम लोग कंपोनेंट परचेस करते हैं वहां पे भी वो 3D मॉडल फुटप्रिंट सब अवेलेबल रहता है। हमें सिर्फ पता करना है कि कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सर सॉरी प्रशांत, काईकैड फ्री सॉफ्टवेयर है। बिफोर डिजाइन PCB हाउ टू वेरीफाई आवर सर्किट बाय सिमुलेशन। एक्चुअली मैं यहाँ पे सिमुलेशन का पार्ट नहीं लेने वाली, क्योंकि मैंने खुद सिमुलेशन ज्यादा किया है लेकिन ज्यादा नहीं किया है। तो ये प्योरली PCB डिजाइन रिलेटेड रहेगा, सिमुलेशन बेस्ड नहीं रहेगा। क्योंकि सिमुलेशन मतलब काईकैड में है, NG स्पाइस करके काईकैड में सिमुलेशन है। अगर फ्री में जाओ तो LT स्पाइस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो भी है, लेकिन मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है सिमुलेशन। LT स्पाइस इज बेस्ट सिमुलेशन के लिए, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर है और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वही यूज होता है। लेकिन मतलब अगर आप देखोगे तो वो प्योरली एनालॉग बेस है। लाइक आप बोलोगे कि वहां पे मुझे कंट्रोलर का सिमुलेशन जाके चेक करना है, नहीं। तो मतलब आपका पावर सप्लाई का आप चेक कर सकते हो, लाइक वहां पे अगर आपको सिमुलेशन ट्राई करना है सॉफ्टवेयर लाइक प्रोग्रामिंग बेस वाला, तो प्रोट्यूस करके सॉफ्टवेयर है, वो भी आता है। लेकिन प्रोट्यूस क्या है, वो पेड सॉफ्टवेयर है। तो वहां पे अगर नॉन पेड वाला है तो नॉन पेड में दिक्कत ये है कि आप ओपन करके एट ए टाइम आपको स्कीमेटिक डिजाइन करके उसमें फर्मवेयर अपलोड करना पड़ता है। एक बार उसको क्लोज किया हम लोगों ने तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो पूरा वो डिस्कार्ड हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और है मैडम, अगर हम वीक में 3 दिन क्लास लगाते हैं तो कितने महीने में अपना कंप्लीट हो गए? वीक में 3 दिन, अभी देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। अभी कोई भी अगर आप किसी भी डिजाइन का कोर्स लोगे ना तो वो मतलब ऐसे पढ़ाएंगे तो वो 1 महीने में भी कंप्लीट होगा, 2 महीने में भी कंप्लीट होगा। लेकिन मैं पूरा बेसिक लाइक पिक कौन सा कंपोनेंट कैसे पिक करना है, क्या क्लिक करना है, वहां से बताती हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो 3 महीना ज्यादा चलेगा,
ज्यादा से ज्यादा 3 महीना चलेगा। ओके, अब और डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के ऊपर भी, क्योंकि क्या है, अभी किसी का पावर, ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहता है, किसी का थोड़ा सा लो रहता है, तो उसको समझाने तक ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको कुछ डाउट है आप वो सेशन में पूछ सकते हो, और ऐसा नहीं कि एक ही बार पूछो, आप कभी भी पूछ सकते हो। अगर ऑनलाइन नहीं हूँ, मतलब लाइव नहीं चल रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ डाउट आ रहा है, आप मैसेज करो, मैसेज पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये होता है। तो इसके लिए क्या रहता है, अभी देखो किसी का ग्रास्पिंग पावर अलग रहता है, किसी का तो उसमें समझने में थोड़ी देर लगती है। तो जब तक उसको समझ में नहीं आता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो ये बात किसी किसी को लाइक इरिटेटिंग लगती है, किसी किसी के लिए, क्योंकि होता है कि किसी को समझने में थोड़ी सी देरी लगती है। हेलो, यस मैम आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हो? आपका ओके, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देती हूँ। अभी इंडस्ट्री में मेरा रिलेटेड टू पीसीबी डिजाइन 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मतलब प्योरली पीसीबी डिजाइन पे नहीं है, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर करके है। तो सॉफ्टवेयर पार्ट सॉफ्टवेयर पार्ट ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग कर सकते हैं, तो वो होता है। और पूरा डेवलपमेंट जो भी मेरे ऑफिस जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे जितने भी हार्डवेयर अभी तक 6 साल में बने हैं, वो सब लाइक मेरे अंडर ही बने हैं। तो हार्डवेयर डिजाइन, मतलब मैं एक लिफ्ट इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो लिफ्ट के रिलेटेड जो भी छोटे मोटे पार्ट्स हैं, तो वो वाले डिजाइन का काम बेसिकली मेरे अंदर होता है मेरे कंपनी में। तो हार्डवेयर डिजाइन प्लस पीसीबी डिजाइन प्लस रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डिबगिंग, तो ये सब वर्क मतलब मैं अपने वर्किंग प्रोफेशनल में करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली सिर्फ मैं पीसीबी डिजाइन का काम करती हूँ, तो लेकिन ज्यादा एक्सपोजर है मुझे पीसीबी डिजाइन में। ओके, तो थोड़ा सा मैं कैड के ऊपर लेती हूँ। तो मतलब कैड सॉफ्टवेयर कैसा है, क्या है, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। नितिन, पीडीसी के बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म रहते हैं, लेकिन आप किस चीज के बारे में बात करें? प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर का काम रहता है एक्चुअल में, मतलब पूरा लाइक आप स्क्रैच से, मतलब आपको प्रोडक्ट जो भी बनाना है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका मतलब जो भी सर्किट डिजाइन है, वो सर्किट डिजाइन भी खुद को ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका पीसीबी का जो भी डिजाइन है वो भी खुद को करना पड़ता है। अगर आपको कुछ फर्मवेयर आता है तो फर्मवेयर भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो लाइक फर्मवेयर मतलब फुल स्टैक डेवलपर अगर आपने सुना होगा, तो वैसे लाइक पूरा कस्टमर तक देने तक, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर रहता है। कंट्रोलर बेस, तो मेरी कंपनी में बेसिकली कंट्रोलर बेस रहते हैं। एसएमपीएस हम लोग यूज करते हैं लेकिन बनाते नहीं है। तो मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे उतना एक्सपोजर नहीं है। एम्बेडेड हार्डवेयर रिलेटेड डिजाइन है, क्योंकि एसएमपीएस में लो ट्रांसफॉर्मर ये वो सब चीजें, उसका कैलकुलेशन उतना एक्सपोजर नहीं है मुझे। ओके, एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, थोड़ा कैड एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। और मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? तो अभी ये कैड का सॉफ्टवेयर मैंने जस्ट ओपन किया है, मैं क्लास में बताऊंगी कि इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, तो ये कैड का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे फिर हमें अलग अलग चीजें, एडिटर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्कीमेटिक एडिटर है, जहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक को ड्रॉ करेंगे, दैट इज सर्किट डायग्राम को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर सिंबल एडिटर, ये एडिटर में हम लोग सिंबल
नया सिंबल बना सकते हैं या कुछ डाउनलोड किया हुआ सिंबल है उसका जो भी लाइब्रेरी है उसको मैनेज कर सकते हैं ये सिंबल एडिटर में। पीसीबी एडिटर जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में पीसीबी को डिजाइन करेंगे। ओके, फुटप्रिंट एडिटर जहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट को बनाएंगे और अगर फुटप्रिंट हमने डाउनलोड किया हुआ है वो फुटप्रिंट लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। फिर गर्बर व्यूवर मतलब जो भी हम लोगों ने गर्बर बनाया है उसको देखने के लिए गर्बर व्यूवर लगता है। इमेज कन्वर्टर जो भी हमारे लोगोज है या कुछ है उसको हमें अपने पीसीबी के ऊपर अगर ऐड करना है तो वो लोगों को हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ता है कुछ फुटप्रिंट में, तो वो कैसे वो ये वाले टूल से हम लोग कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटर कुछ करंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेटर टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे। ड्राइंग शीट एडिटर तो ये ड्राइंग अलग मतलब ये जो स्कीमेटिक है तो ये स्कीमेटिक में अलग अलग शीट्स अवेलेबल रहते हैं। वो शीट्स को कैसे मैनेज करना है क्या मैनेज करना है वो बता दूंगी। वो शीट में कैसे स्कीमेटिक को ड्रॉ करना है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। ये प्लगइन्स यानी कि जैसे अभी हम लोग एआई यूज करते हैं तो वैसे ही इसमें कुछ एआई से हम लोग डायरेक्ट कुछ बना सकते हैं। तो हमें एक्सटर्नल जो भी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2-3 सॉफ्टवेयर मतलब मैंने एक्सप्लोर किए हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। तो ये प्लगइन्स है यहाँ पे। तो ये ऐसे है काइकैड का प्रोजेक्ट का काइकैड के सॉफ्टवेयर का फर्स्ट इम्प्रेशन। फिर यहाँ पे फाइल में अगर हम लोग जाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से बना दो। जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है कहाँ पे बनाना है फाइल का लोकेशन डाल के यहाँ पे अगर मैं कुछ आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है आपको जो भी देना है। ओके, तो इसका पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया एलईडी सेव किया। तो इसका पूरा एक ये बनता है फाइल बनता है। तो उसमें अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि एलईडी काइकैड पीसीबी और एलईडी काइकैड स्कीमेटिक आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जहाँ से आपको चाहिए आप ओपन कर सकते हो। तो ये दो यहाँ पे रेडी हुआ मतलब क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ ऐसा हमारा स्कीमेटिक एडिटर दिखता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्कीमेटिक को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें अलग अलग चीजें रहती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिंबल को प्लेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। ओके, फिर यहाँ पे पावर सिंबल से यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे और कुछ चीजें ऐसे है जो यहाँ पे भी दिखने को मिलेगी आपको और ये लाइन में भी देखने को मिल सकती है आपको। ओके, तो ये यहाँ से हम लोग सिंबल प्लेस करेंगे। यहाँ से पावर सिंबल जो भी है यहाँ से प्लेस करेंगे। वायर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बस है। फिर वो बस की एंट्री हम ये वाले बस वायर से लेंगे। फिर जो भी पिन्स रहते हैं हमें वो पिन अगर कनेक्ट यूज नहीं है उसका तो वो ये नो कनेक्टेड फ्लैग है इसको असाइन करेंगे। फिर यहाँ पे नोड क्या रहता है हाँ Sorry for interrupting, ma'am. What is the difference between wire and bus? एक्चुअली एक सिंगल वायर मतलब अगर सिंगल ट्रैक को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो फिर वो हम लोग वायर से कनेक्ट करेंगे। एक सिंगल ट्रैक को कनेक्ट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को सिंगल ये। लेकिन बस अगर सपोज आपको 7 सेगमेंट या कुछ होगा जो भी लाइक 7 सेगमेंट डिस्प्ले सपोज है आपका और आपको कंट्रोलर से लेके 7 वो डिस्प्ले तक 7 सेगमेंट 7 वायर एक साथ आपको ड्रॉ करनी है। तो 7 अलग अलग वायर ड्रॉ करने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे ये बस से ड्रॉ करेंगे। तो मतलब एक ही वायर ड्रॉ करेंगे और जो भी मतलब ये जो वायर है तो पास में 7 सेगमेंट के पास में और कंट्रोलर के पास में सिर्फ ये वहां पे वो बस की एंट्री ले लेंगे हम लोग।
वो एक्चुअल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसने पूछा था, ये क्लियर हुआ नितिन? या मैम। ओके, फिर ये नो कनेक्टेड फ्लैग, मतलब अगर कोई पिन है जो जिसका हमें यूज नहीं है तो वहां पे अगर हम लोग ये नो कनेक्टेड फ्लैग लगाएंगे तो फिर पीसीबी के ऊपर हमें वहां पे कुछ मतलब डायरेक्ट वहां पे कनेक्शन नहीं है ऐसा वहां पे आ जाएगा, तो हमें वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये हम ऐड करेंगे वहां पे। फिर नोड क्या है, ये नोड की जरूरत क्यों रहती है? कभी कभी क्या होता है गलती से हम लोग जो जब ड्रॉ करते हैं ना वहां पे ऑटोमेटिकली नोड जनरेट होना चाहिए। अगर वो ऑटोमेटिकली नोड जनरेट नहीं होता है, मतलब 2 से ज्यादा कंपोनेंट अगर हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वहां पे नोड जनरेट होना चाहिए, 2 से ज्यादा। ओके, अगर वहां पे वो नोड जनरेट नहीं होता है तो मैन्युअली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देंगे, ठीक है। लेकिन वो खुद को समझ में आना चाहिए कि वहां पे नोड जनरेट होना है या नहीं होना है, तभी ये नोड हम वहां पे ऐड करेंगे। फिर जो भी अभी यहाँ पे क्या दिया है, प्लेस नेट लेबल। अभी किसी भी नेट को अगर हमें कुछ नाम देना है तो ये वाले यहाँ से हम लोग उसको नाम देंगे। यहाँ पे है डायरेक्टिव्स लेबल्स। अभी क्या रहता है, अगर इसमें से कोई सॉफ्टवेयर वाले बंदे रहेंगे तो उनको पता मतलब मालूम है, लाइक हमने कॉलेज में पढ़ा है लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। वैसे भी हार्डवेयर के टाइम जब हम लोग पीसीबी डिजाइन करते हैं ना, तो अभी आप लोग देखोगे तो ड्राइंग शीट मेरा सिर्फ इतना है, इतने से ड्राइंग शीट में मैं सारे कंपोनेंट बिठा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग शीट यहाँ पे बनाना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए मुझे अलग अलग चीजें यहाँ पे, ये अलग अलग चीजें लाइक प्लेस डायरेक्टिव लेबल से, यहाँ पे ग्लोबल लेबल से, यहाँ पे हायरार्किकल लेबल से। तो ये हर एक लेबल का क्या मीनिंग होता है ना, जब हम अलग अलग ड्राइंग शीट यहाँ पे यूज करेंगे तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, मतलब एक ड्राइंग शीट से दूसरे ड्राइंग शीट को कैसे कनेक्ट करना है, वो सर्किट को कैसे ऐड करना है, तो ये वाले अलग अलग लेबल से वो वहां पे यूज होंगे। तो ये बता दूंगी मैं आपको। फिर अभी हम लोगों ने जब बोल रहे थे तो मैंने क्या बोला था, ग्रिड आया था। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ डॉट दिख रहा होगे, तो ये जो डॉटेड है ना तो उसके साइज रहता है, ये डॉट से लेके ए डॉट तक कितना साइज है, ये डॉट से लेके ए डॉट तक कितना साइज है, और इससे लेके इसके बीच में कितना, तो उसका कुछ mm में, कुछ माइल में, कुछ mm में। तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पे उसका हम क्या बोलते हैं उसको, मिलीमीटर, मील, इंचेस, तो वो साइजेस यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। अभी जो है तो यहाँ से यहाँ का जो भी साइज है वो मील में है। फिर अगर हम mm में देंगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, इंच में अगर क्लिक करेंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप ऐसे देखोगे, अगर आपको ये विजिबल नहीं चाहिए, आपको प्लेन शीट चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखो अभी मेरा प्लस का एरो दिख रहा है, तो अगर मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ तो अभी ये बड़ा मेरा प्लस का एरो, तो ये एनेबल डिसेबल करेंगे। ये क्या रहता है, कंपोनेंट में कोई पिन हिडन रहते तो उसको शो करने के लिए इसका यूज होता है। ये ऐसे अलग अलग चीज है। अभी लाइन को हमें थोड़ा सा एंगल उसको ड्रैग करना है थोड़ा अलग एनी एंगल में, तो इसको यूज करेंगे। फिर राइट एंगल में यूज करना है तो इसको यूज करेंगे। 45 डिग्रीज में रहते हैं तो इसको यूज करेंगे। उसका लाइक कोई भी कंपोनेंट है उसका, अगर आपने कोई भी पीसीबी देखा होगा तो पीसीबी के ऊपर जो भी कंपोनेंट रहता है R1 R2, लाइक रजिस्टर होगा तो उसके ऊपर आपने नाम देखा होगा R1 R2। अगर डायोड है तो D1 D2, उसको आप मैन्युअली नाम देना, मतलब मैन्युअली उसको असाइन करना चाहते हो या ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहते हो, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो आपको मैन्युअली उसको असाइन करना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोमेटिकली उसको असाइन करना है तो यहाँ पे उसको एनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो ये अलग अलग चीजें है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे देखो ये पीसीबी एडिटर है, डायरेक्ट हम पीसीबी एडिटर पे यहाँ पे जा सकते हैं।
यहाँ पे फुटप्रिंट असाइनमेंट है, मतलब जब भी हम लोग स्कीमेटिक बनाएंगे फुटप्रिंट असाइनमेंट, हर एक चीज के लिए फुटप्रिंट असाइन करना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग उसका फुटप्रिंट को असाइन करेंगे। फिर यहाँ से उसको जो हमारा स्कीमेटिक रेडी होगा तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल रूल को चेक करेंगे। जब भी कोई एरर और वार्निंग आता है वो एरर और वार्निंग को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। ये और ये दोनों सेम चीज है। उसके बाद ये फुटप्रिंट एडिटर, यहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट नया फुटप्रिंट बना सकते हैं या फिर जो भी डाउनलोड किया हुआ फुटप्रिंट है उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे काइकैड के सॉफ्टवेयर में वो देखेंगे। ये सिंबल लाइब्रेरी ब्राउजर है, इधर भी है यहाँ पे भी। तो फिर यहाँ पे सिंबल एडिटर है, यहाँ पे भी हम लोग जो भी नए मतलब जो भी सिंबल अवेलेबल नहीं है वो सिंबल को बनाने के लिए कैसे नए सिंबल बनाएंगे, कैसे जो भी अवेलेबल सिंबल्स है ऑनलाइन उसको डाउनलोड कैसे करके इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे। तो ये फिर ये तो सबको पता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए वैसे भी माउस से भी होता है। अगर जूम इन जूम आउट करना है तो ये कैसे करेंगे, स्क्रॉल करके। फिर ये जूम टू सिलेक्शन, जूम टू ऑब्जेक्ट, मतलब पर्टिकुलर कंपोनेंट देखना है तो इसको यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये तो फिर यहाँ पे पेज लेआउट है, तो जो भी आप अगर आज का डेट डालना चाहो ये वाले शीट पे तो आज का नाम आएगा यहाँ पे। अगर यही आपको सब पे डालना है तो एक्सपोर्ट टू अदर शीट करके यहाँ पे डालो। आपका लाइक रिवीजन, मतलब अभी ये पीसीबी नया बना रहे हो तो आप रिवीजन को क्या नाम दे रहे हो, रिवीजन 1.0। अगर फिर से मतलब कोई चेंजेस करके बना रहे हो तो 1.1। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके कंपनी का क्या नाम है, कुछ कमेंट है क्या, कुछ चेंजेस किए हुए हैं क्या, आपने कुछ चेंजेस करना बाकी है क्या, तो कुछ कमेंट करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये पेज लेआउट में आती है। ये सब अगर आपने यहाँ पे देखा, सपोज अभी रिवीजन 1.0, पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला, हम लोगों ने जब लाइक फर्स्ट ईयर में ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग किया हुआ होगा तो यहाँ वहाँ पे ये सारी चीजें रहती थी। अगर आपको याद होगा इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हमें एक ड्राइंग का ये रहता था, सब्जेक्ट था, तो उसमें एक बड़ी सी ड्राइंग शीट आती थी। उसके भी एक राइट कॉर्नर पे ऐसे ही कुछ रहता था कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपको डेट डालनी है। तो ये सारी चीजें अभी यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक करके ये उसको ओपन कर सकते हो। अभी मैंने इसको क्या किया, आज का डेट डाला, रिवीजन मैंने सपोज 1.0 डाला। फिर टाइटल है जैसे एलईडी है तो एलईडी डाला, कंपनी का नाम मैंने डाला इलेक्ट्रो ऑडियो, ओके। कमेंट है चेंज ओके। अगर मैंने ये सब चीजें की, ओके किया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी। टाइटल एलईडी है, यहाँ पे आज का डेट आया, रिवीजन 1.0 है, कंपनी का नाम है, चेंज द रजिस्टर वैल्यू, ऐसे है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये ड्राइंग शीट में आती है। मतलब ये कमेंट करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं कोई मतलब कभी कभी आधा हम लोग छोड़ के दूसरा काम करने के लिए, तो कुछ कमेंट करके रखो तो बाद में याद आएगा कि हमें ये चेंजेस करना था। तो ये हम लोग यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डालना है डिजाइन बाय, मतलब आपका नाम डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम डालती हूँ तो ये सब यहाँ पे आपका दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ये जो सारी चीजें यहाँ पे, सब चीजें यहाँ पे भी है, प्लेस में, प्लेस सिंबल, ड्रॉ लाइन, बस, ओके। ये सारी चीजें सिर्फ यहाँ पे क्या है थोड़ा अलग, आपको कुछ नाम डालना हो या कुछ करना हो, प्रोजेक्ट का नाम ऊपर लिखना हो तो ड्रॉ टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्सेस, टेबल, कुछ ऐड, मतलब कॉस्मेटिक आपको कुछ ऐड करना होगा तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ देखना हो तो ये ऊपर तो है लेकिन यहाँ पे व्यू में भी है।
टूल्स में थोड़े से चेंजेस है। टूल्स में हम लोग पीसीबी के मतलब पीसीबी एडिटर के ऊपर जा सकते हैं। अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, ये करना क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा, स्विच टू पीसीबी एडिटर क्या होता है। अभी हम लोग स्विच टू पीसीबी एडिटर के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ हमें वो पीसीबी का, अभी ये जैसे ये हमारा सर्किट का एडिटर था वैसे वो पीसीबी का एडिटर रहते हैं। और जब भी हम लोग ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब भी कुछ भी चीज है वो लाइक उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने के लिए। लाइक अभी यहाँ पे मैं इसके सिंबल को प्लेस करूंगी तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने के लिए, क्योंकि जितने भी सिंबल हैं वो लोड हो सके तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे फिर पॉपअप हो जाएगा आपको जो भी सिंबल ऐड करना है उसके लिए। तभी ये इसका फुटप्रिंट आ गया तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लेगा। तो वो था हमारा, ये था हमारा स्कीमेटिक एडिटर। ओके, अभी फिर हम लोगों ने जहाँ पे गए टूल्स पे स्विच टू पीसीबी एडिटर किया तो फिर हम आ गए अभी यहाँ पे पीसीबी एडिटर पे। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये वाले साइड, राइट वाले साइड पे सारे लेयर्स, कौन से लेयर्स है यहाँ पे। एफसीयू क्या होता है, बीसीयू क्या होता है, मतलब ये 2 कॉपर लेयर है। एडेजिव लेयर क्या होता है, पेस्ट का लेयर क्या होता है, सिल्क स्क्रीन का लेयर क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो ये क्या होती है ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे भी हमारा ग्रिड, साइजेस और जो कुछ भी है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और फिर यहाँ अभी ये तो हम लोग ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते ये, क्योंकि ये फुटप्रिंट का एडिटर है या डायरेक्ट फुटप्रिंट हम लोग यहाँ से नहीं लेते। फिर ये ट्रैक है और फिर ये वाया है। तो वाया क्या होता है, ये होल कैसे यूज होते हैं। फिर ये जो है ये जोन, फील्ड जोन है। तो फील्ड जोन क्या होता है, एक कीप आउट एरिया है। तो ये कीप आउट एरिया क्या होता है। फिर ये ड्राइंग मतलब कॉस्मेटिक के लिए ये अलग अलग, लाइक ये लाइन है, ये आर्क है। अभी देखो ये अभी खुला जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था। तो यहाँ पे सिम्बॉल्स आएंगे आपके, लाइक रजिस्टर, अगर रजिस्टर को है तो रजिस्टर का ये वाला सिंबल है। अगर एलईडी है तो एलईडी वाला सिंबल है। तो यहाँ से हम लोग इसको ले सकते हैं। ओके, तो जो भी स्कीमेटिक एडिटर था तो उसमें मैंने अभी तक आपको चीजें बता दी है। तो इसमें फिलहाल अभी तक किसी को कुछ डाउट आया है कि क्या है, कैसे होगा, क्या होगा? मुझे डाउट है मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैडम जैसे हमने कोई सिस्टमैटिक ड्रा कर लिया और हम पीसीबी अब एडिटर में जा रहे हैं, पीसीबी में जा रहे हैं, तो जितने कंपोनेंट हमने सिस्टमैटिक के अंदर ड्रा किए हैं सबके फुटप्रिंट हमें असाइन करने पड़ेंगे या सिस्टमैटिक के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके साथ फुटप्रिंट असाइन होता है? अगर मतलब हमने अगर सिलेक्शन किया हुआ है उस टाइम पे अगर हमें दिखने को मिल रहा है कि वहाँ पे फुटप्रिंट असाइन है और वही फुटप्रिंट आपको चाहिए तो फिर वहाँ पे फिर वो असाइन करने की जरूरत नहीं है और वो ऑलरेडी असाइन हुआ आता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका मैंने ओपन किया है, एलईडी का एडिटर ओपन किया है, तो इसका रेफरेंस अभी D1 एलईडी, अभी यहाँ पे फुटप्रिंट असाइन नहीं है। ओके, तो आप फुटप्रिंट यहाँ से भी असाइन कर सकते हो और जैसे मैंने बोला यहाँ से भी आप असाइन कर सकते हो। ओके, और जब आप लोग असाइन करोगे उसके बाद ही वो फुटप्रिंट एडिटर पे दिखेगा। ओके, अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने क्या किया, ये 5 वोल्ट ले लिया यहाँ से, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर मैंने यहाँ से ग्राउंड किया, यहाँ पे लगा। ओके, अभी मैंने क्या आपको मैंने क्या बोला कि अभी यहाँ पे कोई फुटप्रिंट असाइन नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई फुटप्रिंट असाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से फुटप्रिंट असाइन कर सकते हो आप लोग, यहाँ से लाइब्रेरी में जाके। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया, सिर्फ आर का चाहिए तो इसीलिए रजिस्टर आपको असेंबली चाहिए, थ्रू होल चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ये अलग अलग उसके साइज है, तो मैं ये वाला साइज चूज कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए 0805 का।
ओके किया। फिर एलईडी है, एलईडी के लिए यहाँ से मैंने उसको असाइन किया। अभी इसको भी मैंने असेंबली थ्रू होल लेती हूँ। उसका डायमीटर 3 mm वाला लेती हूँ। ओके किया। से अभी दोनों को मैंने असाइन किया है। अगर ऑलरेडी असाइन हुआ है तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी असाइन लिख के आएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा ले लेंगे। D1 R1 ऑलरेडी जो हमने वहां पे लिया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अभी जब भी हम लोग पीसीबी एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे अगर स्विच टू पीसीबी एडिटर किया तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, देखो। लेकिन वही हम लोग अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, जो भी अपडेट किया है स्कीमेटिक में अभी, अगर उसको लेंगे अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, यहाँ पे अपडेट करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये दो आ गए यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने असाइन किया है तो ही आपको वो कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो नहीं। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। अब जैसे हाँ, अब मान लो हमें अब क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस यूज करना है, मेरे को 5 हाँ। mm का कैपेसिटी 10 का चाहिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिस्टमैटिक में एक लाइब्रेरी बना लूँ और वहाँ पे वो सारी चीजें सेव कर दूँ कि मेरे को बार बार असाइन ही ना करना पड़े? नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ सर। मैडम अब जैसे अब एक आईसी 8 पिन का ओपन आईसी 18, उसका तो हाँ। पिन आउट सेम ही रहता है। 1 पिन का 14 पिन का 300 मिल जैसे बिट हो गया, पिन टू पिन 100 मिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ उनके सिंबल के साथ उसके फुटप्रिंट में पहले ही लाइब्रेरी में सेव कर दूँ, मेरे को बार बार असाइन ना करना पड़े। हाँ, हो सकता है। वही मैडम, वही क्योंकि मैं एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना लूँ, उसमें सारे अपने फुटप्रिंट सेव करके रख लूँ, जब मेरे को जरूरत है हाँ, वही ना, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आता है। अगर आपको आपका अलग चेंज आप यूज करना चाहते हो कि सपोज कोई प्रोजेक्ट रहता है वो सेम रिपीटेड रहता है, उसका वही पावर सप्लाई हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तो आप आपका एक लाइब्रेरी बना के रखो, वो फुटप्रिंट उसमें असाइन करके रखो, और फिर हम लोग वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए बार बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। हाँ यही मैडम, क्योंकि कंपोनेंट तो वही यूज होते हैं 50 कंपोनेंट। हाँ। ओके, तो ये हमारा एक फुटप्रिंट का एडिटर है। इसमें लेयर्स आएंगे, ट्रैक रहेगा, फिर ये हमारा फील्ड जोन एरिया रहता है। फील्ड जोन एरिया क्या रहता है, कीप आउट एरिया क्या रहता है, ये सारी चीजें आएंगी। फिर यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे फील्ड जोन को कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग पीसीबी के अंदर देखेंगे। अभी सपोज हम लोग, अभी मैं क्या करती हूँ, तो लेयर में एक एज कट बना देती हूँ। आपको अभी हम लोगों ने ये बना ही दिया है, तो थोड़ा सा इसको बना ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ से हम लोग उसका ट्रैक का विड्थ ले सकते हैं कि कितने विड्थ लेना है, क्या करना है। अभी जो भी है मैं वो यूज करूंगी। अगर इसको मैं अगर सेव करूंगी, व्यू पे जाती हूँ, 3D व्यूअर में हमें दिख जाएगा कि हमने जो अभी ऐड किया है वो कैसे दिखता है। ओके, तो ये ऐसे रहेगा। आपको इसको देखना है, नहीं देखना है, क्या करना है, वो यहाँ आप देख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें रहेगी यहाँ पे। फिर इसके बाद फिर बॉम्ब कैसे बनता है, फिर गर्बर कैसे बनता है, ये सारी चीजें ये पीसीबी डिजाइन के बाद आती है। जी मैडम, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे अभी आपने ये दिखाया मेरे को, अब मैंने लाइब्रेरी का कोई कंपोनेंट ले लिया जिसके साथ उसका 3D मॉडल अटैच है। अब मैं चाहता हूँ मैं उसके पैड्स में, मैं उसके पैड्स में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ कि कॉपर एरिया बढ़ जाए, पैड का डाया बढ़ जाए। अगर मैं पैड का डाया चेंज करूँ तो वो 3D मॉडल तो उसके साथ चेंज नहीं होगा ना मैडम, वो तो वही रहेगा। हाँ, 3D मॉडल तो वही रहेगा। अगर मैं मैनुअल बनाता हूँ तब मेरे को अटैच करना पड़ेगा ना मैडम? हाँ, मैनुअल बनाते हो तब अटैच करना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर में एडिट करूँगा तो उसके साथ अटैच रहेगा। किसी को कुछ डाउट है अब तक?
कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा क्लास, मतलब कैसे सेशन रहने वाले हैं। मैम हाउ टू कैलकुलेट विथ? हाउ टू कैलकुलेट विड्थ? यस मैम। ओके, तो अभी ये जो विड्थ है ना, तो वो विड्थ के लिए क्या रहता है, मतलब अभी हमें लाइक 1 एम्पियर का करंट जा रहा है वहां पे, तो वो 1 एम्पियर का करंट के लिए अभी वो डिपेंड करता है कि आपका 1 एम्पियर किसके साथ जा रहा है, लाइक 12 वोल्ट है, आपका 5 वोल्ट है, क्या है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें वहां पे आएंगी, वैटेज सब चीजें, तो उसके हिसाब से फिर आपको वहां पे वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने फ्रेंकली कैलकुलेशन बेस नहीं किया हुआ है, थंब रूल है उसके बेस पे अभी तक, क्योंकि मैंने ज्यादा वैटेज पे काम नहीं किया है, तो लाइक 24 वैट तक मैंने काम किया है। तो ट्रैक का विड्थ जो भी रहता है, सिग्नल आपके रहेंगे, तो सिग्नल का मैक्सिमम विड्थ रहना चाहिए आपका 0.5 mm का। ओके, मिनिमम आप 0.3 का रख सकते हो, और वो डिपेंड करता है आपके कोई भी फुटप्रिंट के पैड के ऊपर। जी मैडम, इसमें मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला ना कि आपने 24 वाट पे काम किया है। हाँ हाँ। अब जैसे मैडम मैं तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर बनाता हूँ, हमारा ऑडियो लाइन का काम है, 1000 वाट तक भी बनाते हैं, तो क्या इसमें हम इसके मास्क ओपन कर सकते हैं उसको ट्यूनिंग करने के लिए, नीचे सोल्डरिंग करने के लिए? मास्क को ओपनिंग कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक मास्क भी मास्क, तो अगर आपको उसका जो सिल स्क्रीन है उसको ओपन चाहिए होगा, तो वो वहाँ पे उतना एरिया वो मास्किंग करके रखना पड़ेगा, तो उतना एरिया आपको ओपन दिखेगा। मैं चाहता हूँ मैडम, मेरा नीचे 10 mm विड्थ का ट्रैक है, उसमें मैं चाहता हूँ कुछ 4 mm मैं सेंटर से उसका मास्क ओपन कर दूँ कि वहाँ शोल्डर को हाँ, नहीं हो के आएगा पीछे। हाँ, तो वैसा हो सकता है। कभी कभी क्या रहता है, कुछ हमें कुछ ऐसे, मतलब मैंने एक बोर्ड बनाया था फ्रीलांसिंग के लिए, तो वहाँ पे था हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। वो हाफ ब्रिज रेक्टिफायर उनका कुछ ट्यूब चार्ज करने का था, तो जब भी इंस्टेंट वो पावर ऑन करते थे तो फटाक से डायरेक्ट ज्यादा करंट खींच लेता था। तो हम लोगों का क्या रहता है कि कॉपर का थिकनेस रहता है, तो वो कॉपर का थिकनेस हम लोग सिर्फ उसके लिए ज्यादा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो कॉपर का पावरिंग रहता है वो सेम लेवल पे रहता है, तो उस टाइम पे हमें वो वाले ट्रैक को ओपन रखना पड़ता है। क्योंकि उसमें हम लोग सोल्डर कर सकते, तो उतना वो तो हम लोग मतलब कर सकते, कस्टमाइज कर सकते वहाँ पे। ये कुछ ये ओवरकट जैसे है मैडम, मैम ये कीकैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? हाँ, कीकैड सॉफ्टवेयर है। मैं लेट से ज्वाइन किया हूँ इसलिए मैं। ओके मैम वो हार्डवेयर कोर्स जो होने वाला था एम्बेडेड का, वो कैंसिल हो गया है क्या? कैंसल नहीं हुआ है, एक्चुअली उसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा सा चल रहा है। अगर मतलब मुकुल सर अवेलेबल होंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर इफ ही इज नॉट अवेलेबल तो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ओके। Yeah, anybody having any another doubt? So today's session, it was the Q&A session, okay, and we are planning one demo session. I think you guys not need demo session, right? I'm right? Yeah, you want demonstration? Anybody? Rahul? Yes sir, I think it would be better if we'll get, I mean it should be in a like the way the class run ना, जैसे क्लास चलता है वैसे एक रेगुलर बेसिस पे मतलब रेगुलर टाइप का एक क्लास अगर होना, so that we can get the idea how actually class goes and what are the things going to be taught in the classes. तो मतलब वो डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका भी हम लोग देख लेंगे कि हम लोग कैच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। Exactly. मैं तो ज्वाइन भी किया लेट से, मुझे नहीं पता डेमो क्लास था या क्या था,
10 बजे का ज्वाइन ही किया, तब ये तक सारी जस्ट चीजें था। ये जस्ट Q&A सेशन था, जैसे कि आपने पूछा मतलब मैम से, तो हाँ मैम ने बताया ऐसा होता है ऐसा होता है। ओके, हाँ और जब तक हम लोग का डेमो सेशन हो नहीं जाता है तब तक आपको जब टाइम है तो आप हमारा प्रीवियस जो हम लोग का बैच हुआ ना उसका वीडियो अच्छा आप वॉच कर सकते हो। हमने आपको लिंक भेजा है ना चैट में अभी कुछ देर पहले, अच्छा, मैं तो देखा नहीं, मैं हाँ देख लूंगा तब। उस पे ओके जाइएगा ना आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसमें पीसीबी का जो प्रीवियस बैच है ना उसमें मोस्ट ऑफ वीडियो हम लोग डाले हैं। मैं फिर से एक बार हाँ लिंक भेजता हूँ। ओके, तो ठीक वहाँ है, पे डे डेमो 1 डे, सेशन है वो, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो क्लास नहीं है जैसे ना। यस यस यस, वो अच्छा या जिस तरह से अभी क्लास हो रही है ना दैट या ओके सो सेम। अच्छा ओके, हमने फिर से चैट में भेजा है। ठीक है। आपके पास टाइम है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड यू कैन हाँ सी बिल्कुल। हाउ या ओके yeah. Anybody having any other doubt something? And I guess you guys are very clear with the course timing and details right? So those who are new guy and wanted to enroll the course, I guess you know the process. And if not know, go to the Samil ma'am course, like go to the website first. Okay, and go to the courses. Here you will see all the courses, like here is the Samil ma'am course, and just I'm clicking right side, yeah. And this is the course content already here, and in that already recorded video already are there, I think from the previous batches. Okay, and if you have much time then you can go through, if not then you can join the live session. ओके, और दूसरी बात कि हर एक लाइव सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो हम वेबसाइट पे ही पब्लिश करेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, जस्ट आई विल गिव यू द डेमो, सो हाउ इट विल बी लुक लाइक। स्टार्टिंग का फर्स्ट 3 सेशन फ्री है, आप जाके वॉच करो। आप मैम का जो क्लासेस है आप यहाँ पे आपको उनका वीडियो मिल जाएगा और सारा डिटेल भी मिल जाएगा। ओके, you will see all the details, written details as well. And also if you go with the next, then you can see all the KiCad project setup and details written also. And I will try to add the written downloadable PDF here also. Okay, once you click here na, then you will get the downloadable PDF of this chapter. And if you go to the next, then it will be so like you have to complete the purchase something. So here you will get the payment link. I will show to you how it will be look like. Just one moment. Better I'm opening in another tab. Yeah, if you go to the here, then you will see the third row. Then here you will see the payment link. You have to click here, then create your account. Yeah, sign in via the Google something. Okay, once you did this, then you can sign in. Yeah, you can create new register here, then fill the details, just register. If not, then go to the Google register. If you click the like Google, then it will be easy for you. And and before going to the course, just go through the starting 3 lectures. 3 lectures are totally free. Check it out, our course content, how we are teaching styles and everything. Okay, if not, then if you have more doubts, then come with me. And yeah, anybody having any other things, any other points?